दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनन एजुकेशन हब पे। आइए आज हम बट्टे से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। देखिए, 40% होगा, 35%, 38%, 37%। देखिए, इसमें क्या बताया है, कोई दुकानदार है, वो पहले 10% की छूट देता है, फिर 30% की छूट देता है। तो बताता है कि दोनों छूटें मिलाकर किसके बराबर होगी। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, हमें 10% डिस्काउंट दिया गया। देखिए, 100 का 10% निकाल लेंगे। देखिए, 100 से 100 कैंसिल, 100 का 10%, 10 रुपये। यहाँ पे 10 रुपये की छूट दी गई। अब 100 रुपये वस्तु का मूल्य था, 10 रुपये की छूट दी गई, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 90 रुपये। अब इस 90 रुपये पे 30% की छूट और दी गई। 30% की छूट निकाल लीजिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 9 तिया 27, तो ये 27, 90 पे 27 रुपये की छूट और दी गई। तो बताता है कि अकेला बट्टा कितने के बराबर होगा। देखिए, पहले 10 की, फिर 27 की, तो 37% के बराबर होगा और हमारा इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसी क्वेश्चन को आइए एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखिए, इसी को दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए, हमें 10% की छूट दी गई है। 10% मतलब 10 बटे में 100, कैंसिल करेंगे, 1 बटे में 10। और फिर हमें दी गई है 30% की छूट। 30% की छूट यानी कि 30 बटे में 100, यानी कि 3 बटे में 10। अब देखिए, हमारे पास जो नीचे होता है वो एमपी होता है और ऊपर डिस्काउंट होता है। तो देखिए, एमपी और एसपी। देखिए, मार्क प्राइस 10 रुपये था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु 9 रुपये में बेची गई। यहां भी देखिए, मार्क प्राइस 10 है और वस्तु पे 3 रुपये की छूट दी गई तो वस्तु 7 रुपये में बेची गई। अब देखिए, एमपी कितना हुआ, इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 9 सत्ते 63। देखिए, एमपी 100 रुपये था, 63 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपए की छूट दी गई। देखिए, छूट दी गई 37 रुपये की। अब बताते हैं कि देखिए कि किसके समतुल्य होगा। तो देखिए, परसेंटेज निकाल देंगे इसका। 37, टोटल कीमत कितनी थी, 100 रुपये एमपी, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल, इजिकल टू 37%, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 इस बार भी आंसर ही है। 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। ये बोलता है, देखिए, किसी वस्तु पर पहले 20% की छूट दी गई, फिर 25% की छूट दी गई और उसके बाद 10% की छूट दी गई। 3 छूट के बाद ये बोलता है कि अगर तीनों छूटों को एक साथ मिलाया जाए तो वो बट्टा कितना होगा। तो देखिए, क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वस्तु की कीमत 100 रुपये है, 100 थी, 100 में 20% डिस्काउंट दिया। देखिए, 100 में 20% डिस्काउंट दिया तो 20 रुपये। अब 100 में से 20 रुपये गए तो वस्तु की कीमत 80 रुपये की अगली बार। अब अगले पे क्या है, 25% का डिस्काउंट देगा, तो 80 पर 25% का डिस्काउंट, 25 चौक 100, 4 से कैंसिल किया 20 बार। अब ये आ गया हमारा 20। अब ये कीमत 80 थी, 20 का डिस्काउंट दिया गया तो इस बार कीमत 60 हो गई। अब 60 पे 10% का डिस्काउंट देता है, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो तो 6। तो बोलता है कि बताइए समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। देखिए, ये सब बट्टे दिए गए, 20%, 20% और जो है 6, यानी कि ये सब जो है हमारे 46% की छूट दी जाएगी। जो हमारे एक समतुल्य एकमात्र बट्टा 46% होगा, जो हमारा ऑप्शन 4 है। आइए इसको भी एक दूसरे तरीके से निकालते। देखिए, एक तरीके से निकाल लेते इसको भी। देखिए, 20% का डिस्काउंट है। देखिए, 20/100 यानी कि 1/5। 25%, 25 बटे में 100, 1/4। 10% का 1 बटे में 10। तो देखिए, होता क्या है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे एमपी और एसपी। देखिए, ये एमपी है और ये डिस्काउंट है। 5 रुपये एमपी था,
₹1 का डिस्काउंट दिया गया तो 4 में बेचा गया। ₹4 अंकित मूल्य था, ₹1 का डिस्काउंट दिया गया, 3 में बेचा गया। ₹10 अंकित मूल्य था, ₹1 का डिस्काउंट दिया गया, 9 में बेचा गया। देखिए क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 चौक 20, 20 धाम 200 और ये आया 4 तिया 12, 12 नी में 108। अब देखिए यहाँ पर ₹200 मार्क प्राइस है, ₹108 में बेचा गया तो देखिए ₹92 की छूट दी गई, ₹92 की छूट दी गई। अब देखिए किस पर, ₹200 पर इंटू 100। देखिए 100 दूनी 200, कैंसिल कर लेंगे, 2 चौक 8, 1 गया और 2 चिक 12, तो 46% जो हमारा ऑप्शन 4 है। किसी वस्तु का मूल्य ₹500 है, वो 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए हमें पहली छूट 20% दी गई। देखिए 20%, 20% का मतलब 20/100, जब इसे कैंसिल करेंगे 1/5। दूसरी छूट 10% है, 10% का मतलब 10/100, कैंसिल करेंगे 1/10। अब देखिए एमपी और एसपी मान लेंगे। देखिए ये एमपी होता है जैसे बताया गया, मार्क प्राइस जो वस्तु पे लिखा होता है 5, मार्क प्राइस 5 है, 1 का डिस्काउंट दिया गया, ऊपर डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस 4 होगा। इसी प्रकार से मार्क प्राइस 10 है और डिस्काउंट ₹1 का है तो सेलिंग प्राइस 9। देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 5 को 10 से किया, 5 धाम 50 और 4 को 9 से किया, 9 चौक 36। अब होता क्या, देखिए इसमें हमें बोला गया है वस्तु का मूल्य ₹500 है, यानी मार्क प्राइस वस्तु का मूल्य ₹500 है और ये ₹500 किसके बराबर है, यानी कि 50 बराबर 500 के, तो 1 बराबर 500 बटे में 50, कैंसिल कर देंगे 10 बार, 1 बराबर 10 के आया। तो हमसे पूछता है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर 36 में लिया गया है। जब 1 बराबर 10 के है तो 36 किसके बराबर होगा, 36 गुणा 10 बराबर 360, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा थर्ड 360। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% छूट देने पर ₹22 का अंतर पाया गया, उस बिल की राशि कितनी थी? देखिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं बिल की राशि ₹100 थी, 100 का 35% डिस्काउंट दिया पहले, तो ये हमारा 35 आया। अब इसने क्या किया, इसी ₹100 पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखिए 100 पे 20% का डिस्काउंट 20, फिर उसने क्या किया 20% का डिस्काउंट और दिया। देखिए 100 में से 20 गए तो अब अगली राशि 80 बचेगी, तो इस पे इसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो देखिए 0 से 0 और 0 से 0, तो हो गया 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पर जो एक साथ डिस्काउंट दिया गया वो 35 था और यहाँ पर जो 20-20 क्रमिक डिस्काउंट दिए गए वो 36% है डिस्काउंट की राशि। तो यहाँ पर बताता है कि देखिए इनका अंतर 22 है। देखिए दो क्रमिक बट्टे 36% के बराबर और जो इकट्ठा दिया वो 35 के बराबर, तो यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है बताता है 22 के बराबर। तो 36 में से 1 गया, 1% बराबर 22 के। अब हमने क्या करना है, राशि को हमने 100% माना था तो 100% बराबर 2 जीरो इधर बढ़े तो 2 जीरो उधर बढ़ा देंगे, 2200 इसका आंसर आ गया, यानी कि वो राशि ₹2200 थी। हमारा ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। टेलीविजन सेट के मूल्य में 10% छूट दी जाती है, पुनः छूट वाले मूल्य पर भी 10% छूट दी जाती है। यह क्रमिक छूट एक अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर है? देखिए पहले 10% की छूट दी गई, 10% निकाल लीजिए, 10/100 बराबर 1/10, यानी कि देखिए एमपी और एसपी, एमपी 10 था, 1 की छूट दी गई तो एसपी 9 हुआ। अब देखिए फिर कहता है 10% की छूट फिर दी गई, तो फिर 10% की छूट दी गई। यहाँ पर भी देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1/10, यानी यहाँ भी 10 और 1 का डिस्काउंट तो 9। अब क्या करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 को 10 से किया 100, 9 को 9 से किया 81। देखिए मार्क प्राइस 100 था और सेलिंग प्राइस ₹81 था, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, देखिए डिस्काउंट 19 का दिया गया। तो इसने हमसे बोला
कि अकेली छूट कितने प्रतिशत है। देखिए छूट का प्रतिशत निकालना है, 19 की छूट है और मार्क प्राइस 100 रुपये है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल बराबर 19% और हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आइए इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं। देखिए 10% की छूट है तो देखिए हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये होगा। अब 100 रुपये पर 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट दिया गया तो देखिए यानी कि 10%। अब देखिए 100 में से 10 का डिस्काउंट दे दिया गया तो अगली कीमत 90 बनेगी। इसने कहा छूट वाले मूल्य पर फिर 10% तो 90 पर फिर 10%, 10 से 10, 10 से 10 बराबर 9। अब इसने कहा कि अकेली छूट कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 तो टोटल हो गई 19%। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।